आज हम बात करेंगे कि हम ऑयल को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल में डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ों को फ्राई करने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑयल में रह जाते हैं। ना सिर्फ पार्टिकल्स ऑयल में रह जाते हैं बल्कि ऑयल ग्रीसी हो जाता है या स्मेली हो जाता है। तो हम क्या करें कि हमारा ऑयल दोबारा से नीट हो जाए, ग्रीसीनेस उसमें से ख़त्म हो जाए, पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और अगर स्मेल भी ख़त्म करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ में हम कुछ एहतियाती तदाबीर भी इसमें डिस्कस करेंगे कि हम ऑयल को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हम में से अक्सर ख़वातीन इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब हम कोई ऑयल का पैकेट खोलती हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस ऑयल को रीयूज़ ना करें, एक दफ़ा में इस्तेमाल करें, ख़त्म करें और अगला पैकेट खोल लें। लेकिन कभी कभार होता यह है कि जब हमने किसी को दावत पे बुलाया हो, या सर्दियों में हम कोई फ़िश फ्राई करें, या हमें रमज़ान में चीज़ें फ्राई करनी होती हैं ऑयल में, तो हमें ज़्यादा ऑयल दरकार होता है। तो हमारी कोशिश होती है हम ऑयल को ज़ाया ना करें बल्कि हम उसे रीयूज़ कर लें। ये बाज़ औक़ात के मामलात होते हैं, अक्सर औक़ात या डेली बेसिस पे हम ऑयल को बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन हम इन बाज़ औक़ात में भी किस तरह से बचत कर सकें और अपने ऑयल को साफ़ कर सकें, नीट कर सकें, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ख़त्म कर सकें। जो फ़िश वाला ऑयल होता है उसमें से कैसे स्मेल को ख़त्म कर सकें और उसकी ग्रीसीनेस को कम कर सकें ताकि वो हमारे लिए मुज़र सेहत ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आज आपको जो चीज़ बताने लगी हूँ ना, वो बहुत आसान अमल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो चीज़ आपके घरों में आम तौर पर मौजूद होती है। तीसरी बात, आपने इस अमल को हल्के गरम ऑयल में करना है, यानी कि आपने बहुत तेज़ गरम ऑयल में इस अमल को नहीं करना है। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा। करना आपको ये होगा कि आपको लेना होगा थोड़ा सा पानी और उसमें शामिल करना होगा कॉर्नफ्लोर। 2 से 3 चम्मच शामिल कर लीजिएगा, इनफ होगा। लेकिन अगर आपका ऑयल ज़्यादा है तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से, वरना 2 से 3 चम्मच भी काफ़ी होता है। ये एक अच्छा मटेरियल बन जाता है जिसे हम नीम गरम ऑयल में शामिल करेंगे, यानी कि वार्म ऑयल में शामिल करेंगे। आपने बहुत तेज़ ऑयल में इस मटेरियल को शामिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें पानी शामिल होगा, इसलिए ख़तरे वाली बात बन सकती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। वार्म ऑयल में आप इसे शामिल कीजिएगा और उसके बाद जब आप चम्मच चलाना शुरू करेंगी ना, तो हार्डली 2 से 3 मिनट बाद ही आपको एहसास हो जाएगा कि ऑयल जो है ना, ऑयल में जो मौजूद चीज़ें हैं वो इस कॉर्नफ्लोर के साथ चिपकने लगी हैं। इस अमल के दौरान छोटे से छोटे ज़र्रे भी ना कॉर्नफ्लोर के साथ चिपक जाते हैं। और दूसरा ये कि ऑयल में जो मसाला जात मिक्स हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसको भी ये कम कर देता है। यानी कि यहाँ मैं आपको छान के अभी दिखाऊंगी, बल्कि आप यहाँ देखते जाएं कि किस तरह से ऑयल जैसे हल्का होना शुरू नहीं हो जाता, बिल्कुल हल्का हो जाता है। और छोटे छोटे ज़र्रे और स्मेल ये सब ख़त्म कर देता है कॉर्नफ्लोर। बस आपने हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपने अमल ये 5 से 7 मिनट करना है। उसके बाद आपने इसको हल्का ठंडा होने देना है, फिर छानिएगा, क्योंकि फिर ख़तरे वाली बात हो जाती है। दोबारा से मैं वही बात कर दोहराऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल ही सबसे ज़्यादा वजूहात बनता है किचन में आग लगने की या कोई खुदा न ख्वास्ता हादसा होने की। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को बस आपने मद्देनज़र रखना है। जब आपको लगे कि इसकी गुठलियाँ तैयार होने लगी हैं और इसमें से चीज़ें चिपकने लगी हैं, तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा और इसको हल्का ठंडा होने दीजिएगा। बस फिर जब ऑयल इस टेम्परेचर पे आ जाए तो आप उसे छान लें। और ये अमल आप रमज़ान में बड़ी आसानी से कर सकती हैं। जब आप पकोड़े या फ्राइज़ फ्राई करके फ्री हों तो फिर आप उसमें ये मटेरियल शामिल करें, आराम से अफ्तारी करें और अफ्तारी करने के बाद आके आप इस तरह से ऑयल को छान लें। बस इस मटेरियल को दबा के अच्छे से इसमें से ऑयल निकाल लीजिएगा। और यहाँ आप देख सकती हैं कि ऑयल किस हद तक नीट हो गया है। मैंने जान के ऑयल को शीशे के बॉल में छाना है ताकि आप यहाँ देख सकें कि ऑयल किस हद तक लाइट हो गया है। यानी कि ऑयल भारीपन जो आता था ना ऑयल में, वो भी ना सिर्फ ख़त्म हो गया है, उसमें से छोटे पार्टिकल्स वो भी ख़त्म हो गए हैं और साथ में इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये अमल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ऑयल का नया पैकेट खोला है और जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो कॉर्नफ्लोर के अंदर चिपक गए हैं। इस तरह से ऑयल ना बहुत ज़्यादा नीट हो जाता है और आप बासानी से दोबारा से रीयूज़ कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।